तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जो कल यानी कि 18 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है उसके वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रारूप समिति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, कनाडा का संविधान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? तो आपका जेलिनेक ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, 42वां संशोधन। देखिए जो 42वां संशोधन है आपका, ये आपका 1976 में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पॉइंट और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका 42वां संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान इसे भी रखना है, ठीक है। ये भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन जब आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था उस समय जो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे विधिक का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपका अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नहीं माना गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मत देने का मतलब वो वोट देने, तो वोट आपका किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है ना, इस वजह से आपका राजनीतिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत राजनीतिक समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? यानी कि किनके द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। सिर्फ राष्ट्रपति ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका भाग 15 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 15। ये जो 15 लिखा गया आपका रोमन में लिखा गया है। रोमन में एक्स का मतलब क्या होता है? तो एक्स का मतलब होता है 10 और भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स और भी मतलब 15 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने किया? तो ये आपका JS मिल ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो किसी को फांसी की सजा हो सकती है तो वो फांसी की सजा माफ करने का शक्ति किसके पास है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे फांसी की सजा को माने कि मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल का वर्णन आपका अनुच्छेद 360 में किया गया है। और अनुच्छेद 352 में आपका इसमें आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था आपका राष्ट्रपति शासन, इस विषय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 356। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये आपका भारत का चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो ये आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? तो पोलिश शब्द आपका फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंच भाषा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है? तो ये आपका अरस्तु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो अरस्तु के द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ये आपका पॉलिटिक्स लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछे रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा रिपब्लिक पुस्तक की रचना प्लेटो ने किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? तो ये केटलिन ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो आंग सान सू की आपका म्यांमार की निवासी है, ये म्यांमार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? तो ये आपका हॉब्स का कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक आपका महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो ये आपका जॉन लॉक ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लॉक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार आपका राजनीतिक समानता है। दूसरा है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये भी आपका राजनीतिक समानता है। तीसरा है आवेदन पत्र देने का अधिकार, ये भी आपका राजनीतिक समानता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ये सभी आपका राजनीतिक समानता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधार निम्न में से कौन नहीं है? तो ये आपका जॉन लॉक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो ये आपका गार्नर ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 14। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? तो आपका आर्थिक न्याय का अंश है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो आपका राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किनके चुनाव में
अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो ये आपका डेविड स्टन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? तो ये अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। तो इस प्रकार से जो 40 VVI वायरल क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को करवाया। अभी से कुछ देर के बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का महातांडव वीडियो आएगा जिसमें आपका 200 MCQ क्वेश्चन होगा। ये 200 MCQ क्वेश्चन करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अभी से कुछ देर पहले ही आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी का महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और क्लास 12 की बहुत ही बेहतरीन धाकड़ तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।